महाराष्ट्र में लगी सियासत में जो आग है वो अब धधक रही है, रह रहकर धधक रही है। हनुमान चालीसा पाठ की लड़ाई दिल्ली तक आई, जिसको लेकर मचा है बवाल। तो मैं लेकर आया हूं इंडिया का सवाल। नमस्कार, मैं हूं मनीष अवस्थी, हाजिर हूं आपका अपना पसंदीदा डिबेट शो इंडिया का सवाल लेकर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। नवनीत राणा, जी हां, निर्दलीय सांसद नवनीत राणा की याचिका हाईकोर्ट, बॉम्बे हाईकोर्ट ने कर दी है खारिज। एफआईआर रद्द करने की नवनीत राणा की अर्जी खारिज कर दी गई। That is the reason from day one I have been claiming before you all that this FIR is a false, bogus, concocted document. But this fact was brought to the notice of the court after the court completed the hearing, concluded the hearing. The court did not agree with us that it is not two separate cases, but one same transaction, one single whole transaction in which CR number 500 of 22 and 506 of 22 have been registered. The court did not agree with us. The court has dismissed our petition, but at the same time, to ensure that the rights of the petitioners are not in any way compromised because of the police action or inaction that you can say, the court has given directions that 72 hours notice should be given to the petitioners, that is Navneet Kaur Rana and Ravi Kumar and Ravi Rana, in the event of police deciding any action under CR number 506 of 22. So now we will wait patiently for the police to give us the 72 hours notice. Once we get the notice under 72 hours, then we will decide what is supposed to be done. Till then, I am going to be waiting for His Lordship's orders. Once the order comes, we will go through the order and then we will decide after taking instructions from the accused. इस वक्त की बड़ी खबर, बॉम्बे हाईकोर्ट से नवनीत राणा को मिली फटकार। जी हां, बड़ी फटकार बॉम्बे हाईकोर्ट से। अपनी एफआईआर रद्द कराने के लिए नवनीत राणा अदालत गई थी, जहां से उनके वकील रिजवान मर्चेंट बता रहे थे आखिर अदालत यानी कि लॉर्डशिप ने वो याचिका खारिज क्यों की। आइए बढ़ते हैं अपने उस कहानी की ओर कि आखिर हनुमान चालीसा को लेकर सियासत क्यों तेज है। हनुमान चालीसा क्या है, इसका मकसद क्या है, क्यों हनुमान चालीसा का पाठ होता है, हर कोई जानता है, लेकिन आजकल इसके मायने बदले बदले से हैं। हिंदुस्तान की सियासत में हनुमान चालीसा का इस्तेमाल अब पूजा पाठ की बजाय विरोध के लिए हो रहा है। नवनीत राणा से शुरू हुई कहानी एनसीपी नेता फहमीदा हसैन तक आ गई है, जिन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री आवास यानी 7 लोक कल्याण मार्ग पर हनुमान चालीसा और साथ साथ नमाज पढ़ने की इजाजत मांगी है। तो क्या हनुमान चालीसा सियासत चमकाने का हथियार बना है, ये भीड़ खींचने और सुर्खियां बटोरने का औजार बन गया है? अपने मेहमानों से बात करें उससे पहले आप देखिए इंडिया का सवाल की ये रिपोर्ट। जय बजरंगबली, महाराष्ट्र से दिल्ली तक खलबली। चालीसा चक्रव्यूह, नेताओं का तैयार सियासी व्यू। चालीसा टूल किट, विरोध का फॉर्मूला सुपर हिट। महाराष्ट्र की सियासत की इस तस्वीर पर दिल्ली तक बवाल मचा है। नवनीत राणा की मातोश्री के बाहर चालीसा चुनौती ने सियासत की पिच पर उठापटक मचा दी है। अब ये चिट्ठी देखिए, लेटर गृह मंत्री अमित शाह को लिखा गया है, एनसीपी की कार्यकर्ता फहमीदा हसन की ओर से। चिट्ठी में फहमीदा हसन ने दिल्ली में पीएम आवास के बाहर हनुमान चालीसा पाठ की इजाजत मांगी है। फहमीदा की चिट्ठी का मकसद साफ है कि वो चालीसा के जरिए विरोध करना चाहती है। कुछ ऐसी ही नवनीत राणा की मंशा थी, लेकिन निशाने अलग अलग हैं। अमित शाह मोटा भाई से मैंने एक इजाजत मांगी है हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी के आवास के बाहर सर्वधर्मीय प्रार्थना करने के लिए, क्योंकि अगर यही तरीके से हम उनका जैनिज्म,
हम लोगों का ईमान अगर हिंदुत्व जगा सके तो ये बहुत अच्छी बात है। नेता सियासत के लिए भगवान हनुमान की शरण का सहारा ले रहे हैं, लेकिन भक्त हनुमान जी को दुख और बैरियों से छुटकारा पाने के लिए सुमरते हैं, जिसका बजरंग बाण में बाकायदा जिक्र है। ओम हनु हनु हनुमंत हठीले, बैरी मारू वज्र की कीले, गदा वज्र ले बैरी मारू, महाराज प्रभु दास उबारो। बहरहाल जो हनुमान जी सीता जी का पता लगाने के लिए लंका में कूदे थे, उन्हें नेताओं ने सियासत में कुदा दिया है। हनुमान चालीसा के चक्रव्यूह का इस्तेमाल विरोधियों के खिलाफ हो रहा है। चालीसा को राजनीति का टूल किट बना दिया गया है। अगर हमारे देश को कोई फायदा पहुंच सकता है कि जैसे कि महंगाई कम हो सकती है, बेरोजगारी दूर हो सकती है, लोगों को रोजगार मिल सकता है, जीडीपी का रेट कम हो सकता है, देश जो भुखमरी की ओर जा रहा है वहां कहीं ना कहीं रुक सकता है, तो मैं आपके जरिए उनका ज़हन जगाने के लिए नवकार मंत्र का एक पाठ पढ़ना चाहूंगी। एनसीपी कार्यकर्ता प्रधानमंत्री आवास के बाहर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहते हैं। इस पर बीजेपी का क्या रुख होगा, देखना होगा। लेकिन बीजेपी नवनीत राणा की हनुमान चालीसा का समर्थन कर रही है। बीजेपी का कहना है कि हनुमान चालीसा का पाठ कब से राजद्रोह हो गया। इस लड़ाई की शुरुआत लाउड स्पीकर पर अजान से शुरू हुई, जिस पर महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि ऐसे मामले में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए, कोई उससे ऊपर नहीं है। ये सिर्फ मंदिर मस्जिद का विषय नहीं है, ये सारे जो स्पीकर लगते हैं पूरा उसी का विषय है। सुप्रीम कोर्ट का जो एक ऑर्डर थी उसके हिसाब से आप देखें तो महाराष्ट्र सरकार ने 2015 से लेकर 2017 तक जो जीआर निकाले हैं उसमें अलग अलग जोन है, इंडस्ट्रियल जोन है, रेसिडेंशियल जोन है, कमर्शियल जोन है। ये सारे जोन्स के लिए अलग अलग डेसिबल तय करती है जो लिमिट होती है। तो जो भी सुप्रीम कोर्ट की ऑर्डर है उसका फॉलो अप होना चाहिए, लेकिन ये फॉलो करते हुए किसी को भी तकलीफ ना हो, यही हमारा मानना है। लॉ एंड ऑर्डर का इशू ना हो, ये भी हम उस पर बात पक्की करके आ जा रहे हैं। चालीसा की लड़ाई में एक और किरदार है किरीट सोमैया, जिन पर उस दिन हमला हुआ और वो नवनीत राणा की गिरफ्तारी के विरोध में खार पुलिस स्टेशन पहुंचे और उन पर हमला हो गया। मुंबई में अपने ऊपर हुए हमले की शिकायत सोमैया ने केंद्रीय गृह सचिव से की। सचिव के साथ में डिटेल में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। चुने हुए प्रतिनिधि वो आम नागरिकों सुरक्षा जिनको दी गई है, ऐसे व्यक्ति हो जिसके साथ महाराष्ट्र की पुलिस की उपस्थिति में इस प्रकार से मारपीट करना, धमकियां देना, ये हिंदुस्तान के संविधान में जो मूलभूत अधिकार है उसकी हत्या है। देश की सियासत में अजान, हनुमान और घमासान का दस्तूर जारी। महाराष्ट्र से उठा तूफान दिल्ली पहुंच चुका है। रोज नए किरदार जुड़ रहे हैं। सबके अपने हित हैं, अपना एजेंडा, लेकिन विरोध का एक ही फंडा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। जी, खुद का हित साधना ही मकसद है, क्योंकि ये सियासत है। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों की ओर बढ़े, इस वक्त आ रही है बड़ी खबर। नवनीत राणा की शिकायत पर लोकसभा ने लिया संज्ञान। लोकसभा सचिवालय ने 24 घंटे में मांगी रिपोर्ट। 24 घंटे में मांगी मुंबई पुलिस से रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर, नवनीत राणा जो कि देश की एक अकेली निर्दलीय महिला सांसद हैं, महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद हैं, उन्होंने लोकसभा में चिट्ठी लिखकर इसकी जांच पूरी किए जाने की बात कही है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं अपने मेहमानों की ओर। मेहमानों में हमारे साथ जे.के. बेनीवाल साहब, हिंदू धर्माचार्य हमारे साथ हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी, प्रवक्ता बीजेपी, वेद भूषण शर्मा साहब, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस, और राजपुंज नेता शिवसेना हमारे साथ हैं। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। इंडिया का सवाल है, सबसे पहले सुदेश जी, इस समय बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो फैसला दिया है एफआईआर खारिज करने को लेकर, नवनीत राणा बॉम्बे हाईकोर्ट की शरण में थी। जमकर फटकार और लताड़। जिम्मेदार व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि उसे क्या करना चाहिए, कब करना चाहिए और किस तरह किया जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने कहा है, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, अगर राजद्रोह लगता है तो हमें राजद्रोह मंजूर है। हमें अगर राजद्रोह मंजूर है की बात है, तो इस बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के बाद क्या हनुमान चालीसा का पाठ देवेंद्र फडणवीस समेत सारी बीजेपी करती रहेगी? देखिए, कोर्ट का जो फैसला आया है इसको स्टडी करना पड़ेगा डिटेल में। कोर्ट ने बोला क्या है,
शायद कुछ रिलैक्सेशन भी दिए हैं जो खबर आई है, लेकिन ये नहीं हो सकता इस देश में कि आप पावरफुल हैं तो आपके लिए डिफरेंट लॉ अप्लाई होगा, डिफरेंट स्टैंडर्ड अप्लाई होगा, और अगर आप पावरफुल नहीं हैं तो डिफरेंट स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। अगर कोर्ट की इस अवधारणा को मान लिया जाए तो ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा इस देश में। मोरलाइज करना अच्छा होता है, वो जो है ना ओबिटर डिक्टा है, ये जो दिया है कोर्ट के जजेस ने वो गलत है। इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। क्राइम अगर हुआ है सीधे क्राइम पर बात करिए। अगर आप बोलेंगे कि आपका ओहदा बहुत बड़ा है, आपको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, आप मोरलाइज तो कर रहे हैं, लेकिन क्या हर जो क्राइम होगा उसमें आप इसी तरह मोरलाइज करेंगे? अगर क्राइम हुआ है तो क्राइम की बात करनी चाहिए। और देखिए, हमारा मानना है कि अगर हनुमान चालीसा पढ़ने की बात किसी ने भी की हो, चाहे वो MP हो, MLA हो, चाहे वो नॉर्मल आदमी हो, तो लॉ अप्लाई कर सकते हैं आप। लेकिन क्या हनुमान चालीसा पढ़ना कहीं से भी क्राइम है? मुख्यमंत्री सिटीजन का चार्ज कैसे लगवा सकते हैं? जी और अगर मान लीजिए उन्हें प्रॉब्लम था, सुदेश जी, अगर ये अपराध नहीं है, अगर सुदेश जी अगर ये अपराध नहीं है तो फहमीदा हुसैन एनसीपी की नेता है, वो कह रही है प्रधानमंत्री आवास के सामने मैं सर्वदलीय प्रार्थना के साथ साथ हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती हूँ। ये तो देखिए दोनों भिन्न चीज है। प्रधानमंत्री क्या मुख्यमंत्री हैं? क्या वो कानून व्यवस्था कंट्रोल करते हैं? क्या उन्होंने कभी नमाज की बात की, कभी हनुमान चालीसा की बात की? अब आप बोलिए जाके बाइडेन को कि बाइडेन के सामने हम करेंगे, नहीं तो आप सेकुलर नहीं हो, ये कोई मतलब हुआ? दो भिन्न चीजें हैं। और आप जो कर रहे हैं, आप अपना मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं। आप सुदेश जी, आपने बाइडेन का जिक्र किया, मुझे याद आता है। सुदेश जी, आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगा। आपने बाइडेन का जिक्र किया है, मुझे याद आता है कि बराक ओबामा जेब में हनुमान जी रख के घूमते थे। ओबामा गए थे ये लोग भी, क्योंकि मोदी जी को बैन कर दो, इनकी आदत है पहुंचते रहना। लेकिन मनीष जी एक बात बताइए, अगर आप वाकई में चाहते हैं, अगर कोर्ट के आदेश को मान लिया जाए कि पब्लिक प्लेस है, आप नहीं करेंगे, तो क्या कोर्ट वही चीज नमाज के टर्म्स में देगी कि नमाज आप जो पढ़ रहे हैं सड़क पर, उससे बहुत डिस्टर्बेंस होता है, सबको रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, अपने घरों में पढ़िए? क्या कोर्ट बोलेगी? ये मुद्दा अब आएगा तो कोर्ट को एक स्टैंड लेना पड़ेगा। आप समझ रहे हैं कि क्या कहाँ जा रही है? जी सुदेश जी, आपका ये जवाब मुझे ऐसा लगता है अदालत के लिए एक डायरेक्टिव प्रिंसिपल के तहत भी काम कर सकता है कि आखिर क्या किया जाना चाहिए। सुदेश जी, आऊंगा। मेरे साथ शिवसेना नेता जी राज पुंज जी हैं, और मुझे जानकारी दी गई है कि राज जी केवल 15 मिनट के लिए हैं। मैं जानता हूं कि सवाल ढेरों देखकर आपको कई जगह जवाब देना होगा। राज जी, वैमनस्य के साथ की गई कार्रवाई है। आप चाहे FIR की बात करें या जो जानकारी आ रही है, देवेंद्र फडणवीस उन्होंने आरोप लगाया है कि नवनीत राणा, जो कि एक महिला सांसद है, सांसद के साथ साथ उन्हें पानी तक नहीं दिया गया, और इसके अलावा और भी ऐसी जीवनोपयोगी चीजें हैं जिसमें बाधा डाली गई। आखिर इस वैमनस्य के साथ लोकतंत्र में सरकारें कैसी चलेंगी? जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि पानी तक नहीं दिया गया, उनको खाने के लिए नहीं पूछा गया, या जो भी उनको वॉशरूम यूज नहीं किया गया, इस प्रकार की कई बातें सामने आ रही हैं। तो सबसे बड़ी बात तो ये बातें भी तो सामने आ रही है सर। वो जेल के अंदर है मनीष जी, और ये बातें सामने आ रही है। तो ये बातें जब निकल के आ रही है तो वहां पर क्या हो रहा होगा? तो इट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जो समझ नहीं आ रहा, या वो समझा नहीं पा रही, वो इस बात को कुछ बनाना चाहती है, कोई और मुद्दा बनाना चाहती है। हो सकता है इस प्रकार से कुछ वो जो भी कह रही है, मैं इस तथ्य में ज्यादा जानकारी नहीं रखता, लेकिन वो जो कह रही है ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ऐसा कुछ हो रहा हो उनके साथ। दूसरी बात यह है मनीष जी, जो ये इस प्रकार से इन्होंने नवनीत जी ने आरोप लगाया कि मैं और चल पड़ी, इस प्रकार से सुदेश जी को आज मैं यही कहना चाहता था, जो आपने भी अभी थोड़ी देर पहले बताया, कि मैं भी यही कहना चाहता हूं कि जो भी हो, एक मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, उनकी अपनी गरिमा होती है, चाहे प्रदेश में हो या देश में हो, तो कम से कम उसका तो ध्यान रखना चाहिए। अगर आप देख रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री हैं, उसके घर, उनके घर के बाहर आप पहुंच रही हैं, आप ये कह रही हैं कि मैं वहां पे अपना हनुमान चालीसा पढ़ूंगी, तो मतलब ये कहाँ का आपका निर्णय है? मतलब आप क्या करना चाहती हैं? नहीं, सुदेश जी हो जाएगा क्या? सिटीजन नहीं होगा ना, आप रोक सकते हैं। तो मैं तो सुदेश जी, आप सुदेश जी ठीक है, सुनिए सिटीजन कैसे हो सकता है? कैसे नहीं करता हूँ ना सर, मैं भी सर, आप हनुमान चालीसा पढ़ते, मैं तो सारे कांड पढ़ने के लिए तैयार हूँ। हम पूरा रामायण पढ़ूंगा जाके अरे सुदेश जी, आपको हनुमान चालीसा जितना प्रॉब्लम हो रहा है तो कुरान ही पढ़ना पड़ेगा आपको। तो हनुमान चालीसा तो हर कोई पढ़ता है। हनुमान चालीसा से किसको प्रॉब्लम होगा?
अरे हिंदू धर्म में आस्था नहीं रखता है, हम तो आप पढ़ रहे हैं। जो अरे हम तो प्रस्ती में महाआरती विश्वास नहीं 2003 करता है। अरे सुधीर जी 2003 से महाआरती कर रहे हैं। क्या फर्क पड़ता? वो पढ़ लेते हनुमान चालीसा तो कौन सा आसमान नीचे गिर जाता, ये बताइए। 2003 से महाआरती चल रही है, होता है ना, प्रोटेस्ट नहीं करनी चाहिए। ये कहती है सुधीर जी, ये कहती हैं, आप ध्यान से सुनिए इस बात को, आप धर्म तो ये ध्यान से सुनिए वो क्या कहती है। आक्रमण सही नहीं है, आप ध्यान से बात को सुनिए। अगर मैं आज रामायण लेकर प्रधानमंत्री के निवास स्थान पे चला जाऊँ, लेकिन मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है, देखिए बोला है हनुमान चालीसा पढ़ा है, उन्होंने बोला है नमाज करो मत करो, क्या वो मुख्यमंत्री है, क्या लॉ एंड ऑर्डर है? अरे सुनील जी वहां किसी को देखा है वहां पे बैठ के हनुमान रामायण पाठ पढ़ रहा हो या पढ़े उधर? आप जाके कोई जाके तो दिखाए वहां पे? वहां पर आपको पता है कितनी लेयर्स की सिक्योरिटी होती है, सब कुछ होती है। ऐसी बातें करना, ऐसा कहना अच्छी बात नहीं है, और इस प्रकार से बोलना फिर प्रधानमंत्री जी आ रहे। अरे सुन तो लीजिए प्रभु, उसके बाद ये कहना कि प्रधानमंत्री जी आ रहे, नहीं मैं अपनी जा रही है, मैं ये कर रही हूँ, अरे इससे माहौल खराब होगा। अरे तो माहौल तो आपने खराब किया है, हमने माहौल खराब करने के लिए। अरे उनकी बातें सुनिए, उनकी बातें आप ध्यान से सुनिए। सुनिए जी, शायद आपको ज्ञात नहीं है उन्होंने क्या क्या बोला है, पूरा ज्ञान है। आप भी उतने उसके उत्तर देने के बाद तत्पर हो जाइए जितने मैं हूँ। देखिए मेरी बात सुनिए, खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि आप मुसलमानों को अपील करना चाहते हैं कि देखो हम तुम्हारे लिए कल आपको सेकुलरिज्म पर चुनाव लड़ना है। आप क्या चाहते देश से मुसलमान को निकाल दिया जाए? आप क्या कहना चाहते हैं? बोलिए, खुल के बोलिए। पूरी देश की जनता आप ही तो बोलते थे, अरे आप ही तो बोलते थे, शिवसेना ही जाना जाता था ना। बात कर रहे हैं, एक पूरे देश की सत्ता को चलाने वाली पार्टी के नेता, आप प्रवक्ता हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अरे हमारे देश में संविधान में सबको बराबर का अधिकार है, चाहे कोई देश या धर्म, किसी भी धर्म और जाति का हो, उसको इस प्रकार से आप कैसे कह सकते हैं? सुदेश जी राजपुंजी, मेरा ये कहना है, आप अतीत याद करिए, आप लोगों ने लगभग 3 दशक तक एक दूसरे का हाथ थामा था। यही कहा जाता है कि सबसे बड़ा खतरा अपनों से ही होता है, क्योंकि वो अपनी बारीकियां जानता है। जी हाँ, आपके पास आऊंगा राजपुंजी। आज भले ही राहें जुदा हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के बारे में बेहतर जानते हैं कि किसमें कितना है दम। मेरे साथ वेद शर्मा साहब हैं, वेद भूषण जी दिल्ली पुलिस के पूर्व एसीपी हैं। वेद जी, ये जो आरोप लग रहा है कि पुलिस पानी नहीं दी, शौच के लिए भी काफी दिक्कतें आई, बुनियादी दिक्कतें लॉकअप की तो सोच सकते हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि जेल में भी ऐसा हो रहा है, और वो भी माननीय सांसद के साथ माननीय विधायक, दोनों दंपति रवि राणा और नवनीत राणा। क्या ये संभव है आज के समय में? मनीष जी, कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। यदि स्टेट इस तरह से एक्शन करेंगे, सेडिशन के मुकदमे दर्ज करेंगे, और वो भी एक लेडी के साथ महिला, और दूसरा उस पर ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने टाइम एंड अगेन इस बात पर स्ट्रेस दिया है कि ये 124A धारा का मिसयूज ना किया जाए। केदारनाथ जजमेंट 62 में बिल्कुल क्लियर लिखा है कि यदि उनके एक्ट से कोई वायलेंस होती हो, वायलेंट मीन्स वो इस्तेमाल कर रहे हो, वो क्या इस्तेमाल कर रही थी? हनुमान चालीसा। मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं, मैं बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी का प्रवक्ता नहीं हूं। वो केवल हनुमान चालीसा पढ़ना चाहती थी, किसी सरकारी कार्यालय पर नहीं। मातोश्री वहां सीएम का आवास नहीं है, वहां पर उनकी पार्टी का जो भी ऑफिस रहा हो, वहां पढ़ना भी अपने आप में कोई ऑफेंस की कैटेगरी में नहीं आता। मेरा कहना यह है आपके व्यूअर से, एक तो कंफ्यूजन ये हो रहा है, 2 मुकदमे दर्ज हुए हैं। पहला मुकदमा सेडिशन का है और दूसरा मुकदमा पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी में रुकावट पैदा करने का है। अभी हाई कोर्ट का जो ताजा फैसला है, वो जो दूसरा केस है जिसमें उनको अरेस्ट किया गया एक केस के बाद दूसरे केस में, उसके ऊपर उनकी प्रतिक्रिया ये, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, मुंबई ने अपना कोई जजमेंट दिया है, वो अभी सभी लोग पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। अब मामला सेडिशन का मामला है, बिल्कुल क्लियर है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बिल्कुल लिखा है कि मिसयूज बाय अथॉरिटीज टू ट्रैम्पल अपॉन सिटीजन्स फंडामेंटल राइट्स ऑफ फ्री स्पीच एंड लिबर्टी के कितने सारे जजमेंट्स हैं। ये ब्रिटिश लॉ है, इसको यहां तक कहा गया कि इसको एबॉलिश कर देना चाहिए। यदि सरकारें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर, के कांग्रेस बीजेपी के ऊपर, आम आदमी पार्टी दूसरी पार्टी के ऊपर, यदि इस तरह से करने लगेगी तो सेडिशन के इन्यूमरेबल मुकदमे
अनगिनत मुकदमे दर्ज किए जा सकते हैं। अन्ना हजारे और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता दिल्ली में नेताओं को जीना भारी कर दिया था। दिल्ली पुलिस ने कोई सेडिशन का मुकदमा यदि दर्ज किया हो तो मुझे बता दें। तो इतनी जल्दबाजी में, इतनी घबराहट के अंदर एक मुकदमा दर्ज कर देना, ये दिखाता है कहीं ना कहीं उनकी कहीं ना कोई अंदरूनी कोई कमजोरी है या उनका रिवेंजफुल एटीट्यूड है। ये इस तरह की चीजें एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर शोभा नहीं देती कि हम वेद जी बेनीवाल साहब भी हैं, धर्माचार्य मेरे साथ हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल है जो आपसे पूछना मुझे लगता है कि जरूरी हो जाता है। यही सरकार में बैठे लोग जो 3 साल पहले सरकार चला रहे थे, बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि मुंबई पुलिस माफिया पुलिस है, गुंडा पुलिस है। पुलिस कैसे माफिया हो जाती है, पुलिस कैसे गुंडा हो जाती है? सत्ता बदलते ही ये सारी चीजें और ये पूरे पन्ने पलट दिए जाते हैं। मनीष जी, ये इसी को तो बोलते हैं मिसयूज ऑफ अथॉरिटी, मिसयूज ऑफ गवर्नमेंट। आप वहां पर सरकार के अंदर हैं, आपके अंडर पुलिस आ गई है। अब जैसे आम आदमी पार्टी के अंदर में पंजाब के अंदर पुलिस आ गई, उन्होंने दिल्ली वालों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने शुरू कर दिए हैं। यही तो मिसयूज है। इसी से बचना है देश को। यदि इस तरह से क्रॉस FIR होंगी तो लाखों FIR एक दूसरे के खिलाफ होंगी। आपके हाथ में पावर आएगी, आप किसी भी आदमी को खड़ा करके मुकदमा दर्ज करा लीजिए, स्टेटमेंट लिखिए, थाने खुले हुए, क्राइम ब्रांच खुली हुई है, आप मुकदमा दर्ज करके खड़ा कर दीजिए। तो यदि इस तरह से करा गया तो ये अच्छे संकेत नहीं है इस देश के लिए कि इस तरह से FIR दर्ज की जाए। इस गर्मा गर्म बहस में हमारे साथ एक धर्माचार्य भी है, सुदेश जी धर्माचार्य जी हैं, JK बेनीवाल जी। राजपुंज जी ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा प्रवचन होगा, लेकिन ये मुझे ऐसा लगता है कि गर्मा गर्म जो बहस और आग लगी हुई है सियासत में, शायद उसमें थोड़ी शांति आए। ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, बैरही मार वज्र को ही कीले, गदा वज्रले बैरही मारो। आगे बेनीवाल जी, कैसे सियासत, ये पॉलिटिकल स्टंट है या केवल हनुमान जी के नाम का उपयोग कर अपनी सियासी रोटियां सेक? मंगल भवन अमंगल हारी, दरऊ की दशरथ अजर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम। देखिए ये अजर हैं, अज अजा, अज मतलब सदा से भगवान, अज हम भी अजा, सदा से हैं हम भी भगवान से। भगवान हमारे से सीनियर नहीं है। जब से भगवान, जब से हम और जब से ये संसार, उन अजर के लिए घर घर गली गली बुलाने की जरूरत नहीं होती हमारे सनातन धर्म में। जैसा कि हमारे सरकार में बॉम्बे के अंदर है, अभी अभी डिबेटें हमने किए सैकड़ों। पाल घर में हमारे संत मारे गए, किसने मरवाए, कौन है उसका जिम्मेवार? सैकड़ों डिबेट, पत्रकार भी पकड़े गए हैं उसके अंदर। हमारे साथी पत्रकार जो हमें पूछते हैं भैया ये क्या है, वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर धर्मांतरण हो रहा है इस सनातन धर्म का। देखिए, मैं किसी धर्म का विरोध करें कोई बात नहीं, किसी पंथ का विरोध करें कोई बात नहीं, लेकिन भगवान का विरोध करेंगे आप? भगवान का जब मरते हैं तो भैया कहते हैं आओ लाओ रामायण, लाओ हनुमान चालीसा, लाओ गीता, छाती पे रखो, मुंह फाड़ो, गंगाजल डालो। क्यों भाई? अगर जब आप विरोध कर रहे हैं, देखिए पाप बहुत सारे होते हैं, 5 महापाप होते हैं। आपको समझा दूं जरा आपके चैनल के द्वारा। 5 महापापों में से भगवान का विरोध करना भी एक है, वेद शास्त्र का विरोध करना भी एक है, और बहुत सारे पाप हैं। 5 जो मेन पाप बता रहा हूं, ये महापापों में से आता है। और महापाप क्या है? आप मरेंगे, आपको नरक 14 लोकों में से 7 लोग ऊपर हैं, 7 लोग नीचे हैं, 14 लोकों में से कोई गति नहीं मिलेगी आपको। और गति भी क्या, नरक जो आप समझते हैं ना, ये रो नरक क्या होता है, ये तो मरने के बाद मालूम चलेगा। आप मरने से पहले होश में आ जाइए। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा, मैं निवेदन करता हूं सबसे, हमारे जितने भी सनातनी हैं, जितने भी आज ये सुनने वाले हैं, मेरा नम्र निवेदन है, देखिए आप विरोध पंथ का कर लीजिए, मत मानिए। आप शिव जी को मानिए, आप श्री कृष्ण को मानिए, राम को मानिए। क्यों गए थे भैया आप सरकार के जो मुखिया हैं अयोध्या क्यों गए थे? 17 सांसद लेके जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं भैया? हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जा रहे हैं साहब। और आज उन्हीं हनुमान जी का आप विरोध कर रहे हैं। क्यों विरोध कर रहे हैं? क्योंकि केवल उनको सूट नहीं करता, मुझे नहीं मालूम। देखिए, मैं राजनीतिक बात नहीं करूंगा, मैं केवल एक धर्म का प्रचारक हूं, एक भक्त हूं, और भक्त के नाते इतना कहूंगा कि केवल एक
एक बल, एक विश्वास, एक बल, केवल एक बल भगवान राम का है हमारे ऊपर, और उस बल को लेके हम चल रहे हैं, और उसी बल को लेके आज राम का मंदिर हो रहा है, केवल इसलिए कि राम का मंदिर जब से मोदी जी आए हैं, जब से उन्होंने, देखिए मैं किसी के फेवर में एक में नहीं हूं, मैं मोदी जी के इसलिए फेवर में हूं, जो सनातन धर्म का हमारे सनातन धर्म को जो वो करेगा, हम उनके साथ हैं, हम उनके प्रोग्राम में साथ हैं। जी बेनीवाल जी मेरे लिए वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार आएंगे और चर्चा करेंगे कि महाराष्ट्र की सियासत में अराजकता का माहौल है। जी हाँ, हिटलर शाही से संघर्ष बढ़ता है। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हमारे साथ मेहमान के रूप में जेके बेनीवाल साहब, धर्माचार्य, हमारे साथ बीजेपी के नेता प्रवक्ता सुदेश वर्मा, वेद भूषण शर्मा साहब, रिटायर्ड एसीपी दिल्ली पुलिस, और हमारे साथ है राजपुंजी, प्रवक्ता शिवसेना। जी हाँ सुदेश जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सीधे तौर पर कहा गया है, पवार साहब ने आप लोगों पर हमला करते हुए कहा है कि आप लोगों के पास पावर नहीं है इसलिए बेचैनी है, और बेचैनी है इसलिए इस तरह की घटनाओं को तुल दिया जा रहा है। मनीष जी, गलत काम आप करिए और बोलिए कि बेचैनी हम में है। ये बताइए सारे जो कंट्रोवर्सी इशू कैसे शुरू हुए? आप जब अजान होता है और डेसिबल लेवल पार करता है, आप कुछ नहीं कर पाते, आपका प्रशासन बैठा रह जाता है, इम्प्लीमेंट नहीं करता है, तो बात हुई कि हनुमान चालीसा पढ़ने से आप कैसे रोक सकते हैं? आप वहां भी बोल सकते हैं कि आप साउंड डेसिबल कंट्रोल करिए, ये बोल सकते हैं। क्या इस देश में हनुमान चालीसा पढ़ने पर पाबंदी कोई लगा सकता है? जहां मर्जी आप पढ़िए। आप अगर ऐसा डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो आप ही आग में घी डाल रहे हैं। और हम लोग तो राजनीति में, हम लोगों की भावना को तो सामने लाएंगे ना। ये तो चीफ मिनिस्टर के डिसीजन के खिलाफ प्रोटेस्ट है, और ये जेन्युइन प्रोटेस्ट है। पॉलिटिकल पार्टीज और उसके रिप्रेजेंटेटिव प्रोटेस्ट करते हैं लोगों की भावनाओं को सामने लाने के। इसमें बुरा मानना क्या? इसमें क्यों उद्धव ठाकरे जी बुरा मान गए? वो बोलते ठीक है पढ़ लो, हम भी पढ़ लेंगे तुम्हारे साथ, लेकिन वो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि नया नमाजी बने, कैसे पढ़ लेंगे? दिक्कत है इनके लिए। तो इनका जो पॉलिटिक्स है वो राजनीति को एक्सपोज करना हमारा धर्म बनता है। कोर्ट ने किया है, हम कोर्ट की जो बात है कोर्ट में लड़ाई करेंगे। सुदेश जी, नए नमाजी नहीं है, 2.5 साल के मुख्यमंत्री हो गए, 2.5 साल के मुख्यमंत्री हो गए, नए नमाजी नहीं है सुदेश जी। नहीं, अब उन्हें रियलाइज हो रहा है उनका जो कोर बेस है वो खत्म हो चुका है, क्योंकि जो इन्होंने किया है, हिंदू देखिए ये बर्दाश्त नहीं करेगा आप इनको देवी देवताओं पर प्रश्न चिन्ह उठाएं, उनके पूजा पद्धति पर प्रश्न चिन्ह उठाएं। तो इन्हें पता है कि इनके सो कॉल्ड सेकुलर अलायंस है, उसी में इनको जाना है, इनके पास कोई चारा है नहीं, तो अपनी राजनीति को वो मोड़ दे रहे हैं। आज बताइए शिवसेना जो है मुसलमानों का आइडियल बन गया है। यही शिवसेना जो मुसलमानों के खिलाफ खुल के बोलता था। आप बताइए, मतलब आश्चर्यचकित लोग भूल गए, कांग्रेस के साथ इसका अलायंस हो जाता है, सेकुलर सर्टिफिकेट मिल जाता है शिवसेना को, भूल जाते हैं लोग सब कुछ। तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं राजनीति की सोच जा रही है। तो हम तो एक्सपोज करेंगे, आप खुल के बोलिए जो बोलना है, जो आप हैं खुल के बोलिए, क्या डर है? जी सुदेश जी, राजपुंजी से पूछ लेते हैं। राज जी, देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के 5 साल के पूर्व मुख्यमंत्री है, 5 साल सत्ता चलाई है उन्होंने आज सीधे तौर पर कहा है और एक हवाला दिया है। उन्होंने कहा है कि हिटलर शाही से संघर्ष बढ़ता है, संवाद से हल निकलता है। जो आपकी सरकार कर रही है, महाराष्ट्र की महाविकास आघाड़ी, तिपैया सरकार, ये हिटलर शाही है। देखिए मनीष जी, अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इस समय वो भी आप देख रहे हैं कि पिछले जब से सरकार बनी है तब से ही इस प्रकार की बातें सामने आ रही हैं। और सिर्फ महाराष्ट्र के अंदर, पूरे देश का केंद्र बिंदु है महाराष्ट्र के अंदर ही हो चुका है। और वहां पर जो हो रहा है, मुझे लग रहा है महाराष्ट्र ही ऐसा हो रहा है जहां पर सब कुछ हो रहा है और कहीं है नहीं देश में कुछ। तो मतलब बड़ी अजीब सी इस प्रकार की स्थिति पैदा कर रखी है। राजनीति का क्षेत्र बनाना, क्या आप नहीं होता तो दूसरे को लाके खड़ा कर देते हैं कि दूसरे की बंदूक उसके कंधे पे लाके चला दी जाए। और हनुमान चालीसा, भगवान को आप कम से कम इतना तो आप हिंदू धर्म, आप अगर कहते हैं ना अपने आप को हिंदू धर्म पे आप विश्वास रखते हैं, हिंदू धर्म की आप पार्टी हैं, भगवान आपको, हमने सिखाया भगवा के तहत चलना, और आज हमें इस प्रकार का पाठ पढ़ाने चले। आपके कंधे पे आप जो उनके बंदूक रख के चलाना चाहते हैं ना। राजी आप बीजेपी से कह रहे हैं भगवा, राजी सुदेश जी कहेंगे मेरी बिल्ली मेरे से ही म्याऊं।
नहीं, यहाँ तो उल्टा है मनीष जी, आप इनसे पूछिए, इतने ठाकरे जो भी आइडियोलॉजी थी उसको शिवसेना ने ताक पर रख दिया। हमारे बाला साहब ठाकरे बाला साहब ठाकरे की जितनी भी आइडियोलॉजी थी आपने ताक पे रख दिया। आपके प्रवक्ता ने बोल दिया कि अपने एलिमेंट नहीं है, उनकी बातें अपने एलिमेंट नहीं है, बोल दिया आपके लोगों ने। आपने उनको ताक पर रख दिया तो आपसे क्या बात किया जाए? आप खुल के नेतृत्व की आइडियोलॉजी को ही खत्म कर दिया तो आपसे क्या बात किया जाए? सत्ता के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं और इंतजार कीजिए चुनाव का, लोग आपको बहुत अच्छा नतीजा देने वाले हैं। सत्ता के लिए तो आप कई जगह, सत्ता के लिए तो आप भी लालियत रहते हैं कई जगह आपने भी कॉम्प्रोमाइज किए हैं। ऐसी ऐसी चीजें जो कुछ लोग सरकार में शामिल है। हनुमान चालीसा के खिलाफ आप एक्शन लेना हनुमान जी को एक्शन देने लगे हैं। हमें मत सिखाइए। आप बोल रहे होना चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं होना चाहिए, आप ही बोल रहे हैं। आपको सर्टिफिकेट चाहिए मुसलमानों का। हम लोग तो भारतीय हैं, भारतीय है। हम तो बोल रहे हैं कानून से राज होगा, एक कानून सबके लिए होगा। आपको नहीं बोल रहे हैं, आप बोल रहे हैं उनके लिए दूसरे कानून, हिंदू कानून होगा। यही आप बोल रहे हैं ना, कानून होगा तो आप बताइए। पढ़ने से बताइए, वोट पर नमाज पढ़ना कहाँ का नियम है बताइए, कहाँ का नियम? सिर्फ आपके लिए आज जिन लोगों को खड़ा कर रहे हैं, जो राज ठाकरे जी आप बैठे होते हैं, आज उनको भी संचालित कर रहे हैं। आप नवनीत बनाने के लिए क्या रहे हैं? आप जो मर्जी कर लीजिए, कुछ नहीं होता। ये जो धार्मिक लाभ लेने के लिए आप जो इस समय मैदान में उतर रहे हैं ना, आप कंधों पे बंदूक चला रहे हैं। पूरा देश आपको जानता है, इंतजार कर रहा है, इंतजार कर रहा है आपके जाने का। पूरा देश देख रहा है, पूरा देश जानता है, पूरा देश जानता है आप क्या कर रहे हैं। पहले राज ठाकरे जी को आप इस प्रकार से आप ले आए, हनुमान जी के नाम को बदनाम कर रहे हैं। शिवाजी ने यही किया था क्या? शिवाजी का नाम को बदनाम कर रहे हैं। शिवसेना छोड़ दो, हम कर रहे हैं, शिवसेना नाम दे दो अपना। आपको शिवसेना तो है नहीं आप। मुझे लगता है मुझे थोड़ा शायद इस शिवाजी के नाम पर प्रयोग करना पड़ेगा। आप किस प्रकार से आप नहीं सुन पा रहे, मुझे लग रहा है एक आंख से देखिए, न्याय करने के लिए सुनिए आप सुन नहीं पा रहे क्योंकि आपने गलती करवाई। आप जो ला रहे हैं ना, आप जो लोगों को संचालित कर रहे हैं, सही नहीं। आपकी राजनीति जो है इस समय खराब हो जाती है। अरे आप कैसी राजनीति करिए, इसको समझिए। आप क्या बोल रहे हैं? आप राजनीति कैसे हैं इसको? आप जो इन लोगों को इकट्ठा करके यहाँ पे खर्च कर रहे हैं, हम लोग बहुत लॉजिकल हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं, आजियों के कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं करते, सिविल कोड की बात करते हैं, पढ़ने पर नहीं चले जाते हैं। आप ये जो रास्ते निकलते हैं ना, गाड़ियां ले लेके क्यों निकल रहे हैं? आप गाड़ियां ले लेके क्यों निकल रहे रोड के ऊपर? आपके डिटेक्टिव एजेंसी, आपके नेता जो है वो डिटेक्टिव एजेंसी में चले गए क्या? जो रास्ते लेके निकलते मुख्यमंत्री आवास के आगे से और इसको क्या रुकते, फिर उसको देखते हैं, फोटो में खींचते हैं, क्या क्या करते हैं? ये क्या तरीका है? ये कौन सी हमने तो ऐसा नहीं करा। उसके बाद ऐसा माहौल पैदा कर देते हैं। हम लोग सब राजनीति में हैं और राजनीति में जो सर्वोपरि होता है वो जनता होती है। जनता न्याय नहीं, राजनीति में क्या होता है? मुख्यमंत्री आवास के बाहर से गाड़ियां निकल सकती है, वहाँ पे क्या करा जाता है? क्या बात सुदेश जी आपने दंड की बात की है, सुदेश जी आपने दंड की बात की है। राजपुंजी कह सकते हैं कि आप उन्हें धमका रहे हैं। आप नेशनल चैनल की डिबेट में बैठकर आपने जो दंड का हवाला दिया है, कहीं राज जी ये ना कहें कि आप उन्हें धमका रहे हैं, आप उन्हें चेतावनी दे रहे हैं। अरे यही करते रहते हैं, किधर बब्बी देते रहते हैं लोग। अभी हनुमान चालीसा पढ़ेंगे हमारे लोग, सबको जेल भेजिए, सबको जेल भेजिए, सब पर डिसीजन लगाइए। आप फंस चुके हैं बुरी तरह से। पूरे देश के सामने बात आ चुकी है कि आप राष्ट्रपति शासन की जो बात कर रहे हैं नहीं करते आ रहे हैं। कब से सरकार बनी, आपको ये लग रहा है? अरे हम राजनीतिक तरीके से आपसे लड़ रहे हैं भैया, काहे का राष्ट्रपति? आप उस लायक भी नहीं राष्ट्रपति शासन लगाए। सुदेश जी ये तो दिखाई दे रहा है कि आपके लोग जो तो पत्रकारों के खिलाफ जाता है। सुदेश जी ये तो दिखाई दे रहा है कि सारी बातें जो हो रही हैं सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में जो हो रहा है वो न्याय सम्मत हो रहा है। सुदेश जी और राजपुंजी थोड़ा आराम करें, गर्मा गर्म बहस हुई है,
थोड़ा पानी नहीं, पिए। मैं आपके नहीं, पास नहीं, आता हूं। मेरे साथ इस आग को शांत करने के लिए दो मेहमान हैं, वेद भूषण मुझे शर्मा उनके लिए- साहब और जेके बेनीवाल साहब। सुदेश जी थोड़ा आराम। ये देखिए, मुझे इस बात का अंदेशा था कि सुदेश जी का गला सूख गया है। जी हाँ, हमारे साथ वेद भूषण जी है। वेद जी, आखिर इस संघर्ष में पुलिस पिस रही है। जी हाँ, स्कॉटलैंड पुलिस के बाद मुंबई पुलिस का नाम आता है, लेकिन मुंबई पुलिस की छवि लगातार पिछले कुछ सालों से दागदार होती जा रही है। और जब सियासत के सूरमा ही ये कहने लगे कि मुंबई पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस माफिया हो गई है। मनीष जी, जो मुकदमा दर्ज जो कल किए गए हैं वो प्राथमिक तौर पर प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसाई वो कानूनी जामे पर फिट नहीं बैठते हैं, क्योंकि यदि इस तरह से मुकदमे दर्ज किए जाएंगे तो किसी भी स्टेट में किसी के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हो सकता है। अब सवाल आता है, आपको याद होगा, मैं आपके व्यूअर्स को बताना चाहता हूं, इससे ज्यादा संगीन हालात दिल्ली में थे जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था। अन्ना हजारे जब निकले थे अपने रामलीला ग्राउंड के लिए, तो उनको पहले ही डिटेन करके तिहाड़ जेल ले जाया गया था, जहां उन्होंने बेल लेने से मना कर दिया था। तो इसमें मेरा कहना यह है कि इतने सारे रास्ते थे सरकार के पास में प्रिवेंटिव एक्शन लेने के कि उसमें सेडिशन जैसी धारा नहीं लगानी चाहिए थी, जो कि एक बहुत संगीन धारा है। तो मेरा ऐतराज केवल यही है कि आप उसको प्रिवेंटिव एक्शन में आप डिटेन करते, यदि आपको लग रहा था कि स्टेट की मशीनरी पर कोई प्रॉब्लम आएगा, स्टेट के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, पर उसका सीधा मतलब यह नहीं कि आप इतनी संगीन धाराओं में मुकदमे दर्ज करते हैं। अभी तो मामला अदालत में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट तक आएगा। अब आप देखिए, अभी इंतजार कीजिए, अदालतें अपना माइंड अप्लाई करेंगी। तो क्योंकि मुझे प्राथमिक लगता नहीं है प्रथम दृष्टया ये कोई सेडिशन का मामला इनके ऊपर बैठता है, बल्कि मेरा कहना यह है कि जिस तरह शिव सैनिकों ने उनके घर पर हुड़दंग किया, उनके घर पर उनको कन्फाइन कर दिया। मैं दोबारा बता रहा हूं, उनके घर पर जो एमपी थी नवनीत राणा, उनके पति को उनके घर में कन्फाइन कर दिया। उनके खिलाफ एक मुकदमा बनता है कन्फाइनमेंट का, वो जो कि सरकार ने शायद अभी तक नहीं किया है। मुझे नहीं पता सरकार ने किया नहीं किया। आप मेरे घर पर आकर, चाहे किसी भी बड़ी पार्टी के हैं, मैं एक स्वच्छंद आदमी हूं, आप मेरे को घर से बाहर निकलने से नहीं रोकते। ये एक ऑफेंस है, इसके साथ बहुत बड़ा एक ऑफेंस हुआ है। वेद जी, आपकी जानकारी को जोड़ते हुए, वेद जी, आपकी इस जानकारी को जोड़ते हुए आपको एक और बात दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं। न केवल नवनीत राणा, रवि राणा, बल्कि वहां पर नवनीत राणा के पक्ष में गए बीजेपी के पूर्व सांसद किरीट सोमैया जब पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं, तो पुलिस स्टेशन के बाहर जो जमा भीड़ है, कहा जा रहा है कि वो शिवसेना के कार्यकर्ता हैं, उन पर हमला हो जाता है। चेहरे पर, उनकी ठुड्डी पर खून बहने लगता है, चोट लगती है। ये सब कुछ होता है पुलिस स्टेशन के सामने। देखिए, मेरा अपना तजुर्बा है, मैं बॉम्बे बहुत गया हूं मनीष जी। मैं गुंडा तो नहीं कहता शिव सैनिकों को, पर जिस तरह से उनका कंडक्ट वहां रहता है, वो कई बार सोचने में मजबूर करता है कि कौन लोग हैं, क्या किसी राजनीतिक पार्टी के हैं या कोई बवाली किस्म के आदमी है। तो इनका ये पुराना इतिहास है। ठीक है, किसी के साथ इनका पहले एसोसिएशन था, अभी इंडिपेंडेंट है, किसी और के साथ है। अभी चैनल पर चल रहा था, आप ही किया कि एनसीपी की एक महिला जो कह रही है मैं रेस कोर्स पर आकर हनुमान चालीसा, हाँ, वो कह रही है कि मैं हनुमान चालीसा पढ़ूंगी। अरे, आपको अधिकार है कुरान पढ़ने का, आपको अधिकार है हनुमान चालीसा पढ़ने पर, सिख है तो आपको गुरु ग्रंथ पढ़ने का पूरा अधिकार है। परंतु ये नहीं, आप लॉ एंड ऑर्डर की मशीनरी को यदि खराब करेंगे, यदि आपको इतना ही कष्ट है, इतना डर है, तो बहुत सारा कानून है। मैं आपको बता नहीं सकता इतनी तरह की धाराएं, आप उनको डिटेन कंटेन कर सकते थे। पर मेरा बिल्कुल मानना है कि ये जो राजद्रोह का मुकदमा है, ये एक्सेस है, मिसयूज ऑफ पावर है, सरकार के द्वारा एक जाति की गई है। और इसका हिसाब किताब, मैं तो इलेक्शन वाला आदमी नहीं हूं, पर कहीं ना कहीं इसका हिसाब किताब जरूर होगा, एक ना एक दिन अदालतों में होगा, नहीं तो पब्लिक इसका निर्णय करेगी। मेरे जैसे पुलिस ऑफिसर इस बात को समझेंगे, जानेंगे, अदालतें समझेगी, क्योंकि कानूनी मामला है, पेचीदा मामला है, परंतु इसका हिसाब किताब जरूर होगा। जी, हिसाब किताब जरूर होगा, और हिसाब किताब होना भी जरूरी होता है। बेनीवाल जी, हनुमान चालीसा का पाठ भावना से, अंतर्मन से किया जाता है, लेकिन जब इसमें पॉलिटिकल स्टंट लगे तो क्या हनुमान जी मदद करेंगे? देखिए, आप ये समझ लीजिए, हनुमान जी पहले तो हैं कौन? हनुमान जी, देखिए, हमारे यहाँ पे गुरु शिष्य परंपरा है, सनातन धर्म में सब जानते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा आती है, और मैं और छोड़िए बात, गुरु पूर्णिमा भी छोड़िए, हनुमान जी ने आपके सामने सब, ये तो मंथन होता है दुनिया में, यहाँ से लेके इंडोनेशिया तक। श्रीलंका में हनुमान जी ने पूरा आग लगा के लंका को जीत के लेके आए। हम मनाते हैं दशहरा, दिवाली,
हमेशा मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं, और सारे के सारे मनाते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मनाते हैं। एक आपकी बात बता दूं आपको, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हनुमानगढ़ी से मेरा बहुत पुराना नाता है, 30-35 साल का। वहां के हनुमानगढ़ी के जो महंत थे ज्ञानदास जी महाराज, मेरा उनका अंतरंग संबंध, हमने शुरू से बहुत सारे सनातनी हमने प्रोग्राम्स किए हैं, सैकड़ों ने हजारों प्रोग्राम्स किए पूरे देश में। तो वो भी हनुमानगढ़ी के महंत रहे हैं पहले, अब नहीं है। लेकिन उसी हनुमानगढ़ी के अंदर एक मस्जिद है जिसको कि हनुमानगढ़ी संचालन करता है। और आपने बड़ा ध्यान से देखा होगा, देखिए आप रिपोर्टर हैं और मीडिया के आदमी हैं, आपने बारीकी से देखा होगा कि वहां पर वहां के जितने मुस्लिम हैं किसी एक ने भी राम का विरोध नहीं किया, वहां के एक ने भी, क्योंकि वहां मस्जिद में हर दिवाली पे वो आते हैं, राम का हनुमान का पाठ करते हैं, और यहां पे हिंदू लोग जाते हैं ईद के ऊपर हनुमान का पाठ करते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। ये तो हमारी तहजीब है। लेकिन छोड़िए, इतने लंबे उसके अंदर आपको जाने के लिए बहुत सारा आपको चाहिए, सत्संग चाहिए। सत्संग का मतलब क्या होता है? सत्य 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 हो गोविंद राधे, सत्य 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 लक्ष्य दिला दे। सत्य माने संत, संत माने महापुरुष, असली महापुरुष, और सत्य माने लक्ष्य। वो महापुरुष ही लक्ष्य दिलाता है, गुरु का। और ये हनुमान जी कौन थे? ये गुरु थे, और गुरु सबके, इसलिए तो स्थान दिया गया हनुमानगढ़ी का। राम जी के परम भगत थे, और इसलिए हमारे यहाँ कहा गया है विष्णु स्थाने कृतम पापम गुरु स्थाने परमेश्वरे, और गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। भगवान के प्रति अपराध किया हुआ गुरु क्षमा कर देता है, लेकिन गुरु के प्रति अभी ये भगवा की बातें कर रहे हैं ना, अभी ये भगवा एक दिन बनना पड़ेगा। और कैसे बनना पड़ेगा? 84 लाख योनियों में एक सबसे श्रेष्ठ योनि हमारी है, नीचे भोगी योनि, ऊपर भोगी योनि। हमारे से करोड़ों गुना अच्छा शरीर है, दिव्य शरीर है स्वर्ग लोक का। बेनीवाल जी, आप ये कहना चाह रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं कि सियासत में संत ढूंढना जरूरी है? देखिए अरे सबका है। जो हमारे एक प्रधानमंत्री थे, नाम नहीं लूंगा, नहीं हंगामा हो जाएगा आपके चैनल पर ही, वो तो कहते थे ना 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 ना, भगवान का नाम नहीं लेना हमारे सामने, हमारा पॉलिटिक्स खराब हो जाएगा। वो तो नाम नहीं लेते थे भगवान का। हमारे देश के प्रधानमंत्री हुए हैं ऐसे। तो इसलिए देखिए, हमारे देश में हमारे राजनेता भी, हमारे सुदेश वर्मा जी बैठे हैं, कितने सारे डिबेटों में हम साथ रहे हैं सुदेश जी के। सुदेश जी से पूछ लीजिए, वो कितना, वो क्या सारे सनातनी कितना रिगार्ड करते हैं। अरे गुरु तो जरूरी है। आपने ए कै अलिफ आपने अक्सर सीखा बगैर गुरु के। आपने पूछा ये कै की शक्ल ऐसी ही क्यों होती है, तो वो गुरु कहेगा बाहर 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 बाहर, इसको ले जाओ, ये नहीं पढ़ेगा, ये पढ़ नहीं सकता है। आप नहीं पूछते, आप केवल हाँ हाँ। और हमारे यहाँ पे उदाहरण है, मरा मरा करे जा राम मिल जाएंगे, ये तो उदाहरण है हमारे यहाँ पे। वो वाल्मीकि जो रामायण से राम से पहले रामायण लिख दिया उन्होंने। अरे हमारे यहाँ तो इतिहास भरा पड़ा है, आपको बनना पड़ेगा ये जी। और ये अगर नहीं बनना पड़ेगा तो आपको ऐसी योनियां भोगनी पड़ेंगी, अगर नरक दर नरक दर नरक दर नरक। जी बेनीवाल जी, मैंने दर्शकों से कहा था कि जी हाँ, गर्मा गर्म बहस के बाद दो लोग ऐसे होंगे जिसके बाद पैनल पर सुई पटक सन्नाटा होगा। आइए फिर से लौटते हैं हमारे सियासी मेहमानों की ओर। हमारे साथ सुदेश वर्मा जी। सुदेश जी, ये कहा जा रहा है वहां पर सरकार ये कह रही है, सरकार के नुमाइंदे ये कह रहे हैं, तीनों पार्टी ये कह रही है कि बीजेपी इस समय राष्ट्रपति शासन की साजिश कर रही है। राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ता महाराष्ट्र आपको लग रहा है? सुदेश जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। जी सॉरी, म्यूट था। देखिए, अगर ऐसा होता मनीष जी, तो पश्चिम बंगाल में बहुत पहले राष्ट्रपति शासन लग चुका होता। आपको पता है हमारे कितने कार्यकर्ता मारे गए। हम राजनीतिक लड़ाई लड़ रहे हैं। राजनीतिक लड़ाई का मतलब कि मुद्दों पर आपको हम एक्सपोज करेंगे कि आपका जो चेहरा है वो सही नहीं है। और यही कारण है, आपके इस पॉलिटिक्स के कारण ही, शिवसेना के पॉलिटिक्स के कारण ही, तेलंगाना में टीआरएस के पॉलिटिक्स के कारण, जगन रेड्डी के पॉलिटिक्स के कारण लोग डिसाइड करेंगे कि भारत का भविष्य बीजेपी के हाथों में ही सुरक्षित है। हमें सत्ता में लाएंगे क्योंकि हम आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करते हैं। हम कोई राजनीतिक मनस्य से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करते मनीष जी। और यही दिखाता है, कोई भी बीजेपी स्टेट आपको पता है अगर कुछ करेगा
तो जो कंट्रोल सिस्टम हमारा है वो नहीं कर सकता है, उसका क्लास ले लिया जाएगा। वो एक लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघ सकता। लक्ष्मण रेखा, हम सनातनी हैं, हम कल्चरल हैं, हम उन चीज़ों को जानते हैं, इसलिए हमारी बातों में भी अगर लक्ष्मण रेखा की हम बात करते हैं तो राजनीति में भी एक लक्ष्मण रेखा होती है। आप क्या कर रहे हैं उस महिला के साथ, क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? नॉर्मली क्या होता है, एजिटेशन होता है, मान लीजिए लोग जाते हैं, जैसा वेद जी ने बताया, दिल्ली पुलिस क्या करती है, अरेस्ट करती है आपको, बस में ले जाती है और दूसरी जगह जाके आपको छोड़ देती है, दूसरी जगह जाके छोड़ देती है, आपको न जेल में डालती है, न सिटीजन का चार्ज लगाती है। ये उनसे भी हम उन महिला को आमंत्रित नहीं किया था वहाँ पे, हमने उनको आमंत्रित नहीं किया था। आप कैसी बात कर रहे हो? बंद कर चुके, हमने उनको आमंत्रित किया था क्या? टिपिकल स्यूडो सिक्योरिस्ट की तरह। पवार साहब आपको नहीं बचा पाएंगे, राहुल गांधी नहीं बचा पाएंगे, हर शिव सैनिक जो है आज हमारे साथ है। हमें आवश्यकता नहीं है कोई। हम कर रहे हैं। सुदेश जी, आखिर ये बात क्यों उठती है? सुदेश जी, आपको मैं थोड़ा अतीत में ले जाना चाहूंगा। अतीत में यानी 2 साल पहले, यानी 2.5 साल पहले, जब सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही थी, अक्टूबर में चुनाव हुए थे महाराष्ट्र में, उसके बाद एक जादू हुआ था। सुदेश जी, आपको याद होगा, सूर्योदय से पहले सरकार बन गई थी, इसलिए वहां की सरकार ये कहती है कि बीजेपी बेचैन हो जाती अगर सत्ता ना हो तो। सुनिए मनीष जी, आपको ये भी पता है, ये भी पता है, सुन लीजिए राज जी सुन लीजिए, नॉलेज बढ़ा लीजिएगा। बोलिए। ये ऐसे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो खुद मुख्यमंत्री रह चुके हैं और 356 के मिसयूज के खिलाफ वो हमेशा खड़े रहे हैं। इमरजेंसी के समय वो मोबिलाइज कर रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, उसी समय से शुरू हुआ जब कांग्रेस मिसयूज करती थी, और इसी कारण से जो है वो डेमोक्रेसी में भरोसा रखते हैं, राजनीतिक लड़ाई में भरोसा रखते हैं। राजनीतिक तरीके से हम लड़ाई करेंगे, आपके डबल चेहरे, डबल मास्क को हम एक्सपोज करेंगे कि आप जो है उस रूप से आइए, जैसे राहुल गांधी से एक्सपोज करते हैं, नहीं करेंगे, क्रॉस कर लेते हैं जब वो जाते हैं क्रिश्चियन में, और जब मुसलमानों में जाते हैं तो बोलते हैं मुसलमानों की पार्टी है, हम उनको एक्सपोज करते हैं। आप भी वही कर रहे हैं, आप चाहते हैं दिखाने के लिए कि आप हिंदू हैं, और उसके बाद जाके आप हनुमान चालीसा का अपोज करते हैं, आपको एक्सपोज करेंगे। ये तो लड़ाई है, लेकिन सत्ता के पावर को अगर आप यूज करेंगे हमारे खिलाफ, जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। हम स्ट्रीट बनाएंगे, हनुमान भक्तों को आप जेल में डालते हैं, देखते हैं कि आप कितने लोगों को अरेस्ट करते हैं, लेकिन फडणवीस से बोल दिया ना, हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, आप लगाइए, आप में कितना दम है? नहीं, आप मेरे को समझ में आ रही है, राजनीति दूसरों के कंधों पे मत कीजिए ना, सामने फ्रंट पे आइए, फ्रंट पे आइए ना, आइए फ्रंट पे। दूसरे को क्यों आप ढूंढ के ला रहे हैं? खुल के हो रहा है भाई, खुल के हो रहा है, बोल रहे हैं क्या? अरे हम तो सनातनी संस्कृति के पैदा हुए हैं। बड़ी बड़ी बातें। सुदेश जी, राजपूंजी का ये पलटवार है। सुरेश जी, राजपूंजी का ये पलटवार है आप पे। आपने जो कहा था कि दंड मिलेगा, वो ये कह रहे हैं कि अगर दम है तो आप सामने आकर दिखाइए। ये पलटवार दिख रहा है उनका। जनता देगी दंड, जनता आपके शिव सैनिक आपको देंगे। बहुत नाराज है आपके पॉलिसी से, प्रधानमंत्री जी का आदर करते हैं, हमेशा करते हैं, वो बात मत कीजिए, लेकिन पूरे देश के प्रधानमंत्री हो, बना हुआ शिवसेना, लेकिन आप जो नेतागिरी कर रहे हैं ना, ये सही नहीं है। जो आपकी नेतागिरी की जो आप इस प्रकार की हलचल है, ये देखिए, आपने सब कुछ करके देख लिया, आपने पूरे 2.5 सालों में सब कुछ करके पूरे देश में देखा आप क्या क्या करते हैं, लेकिन अब कुछ नहीं बचा तो ये आ रहे, अब कुछ नहीं बचा तो ये हो रहा है। ध्यान से सुनिए, बड़े सहज तरीके से आपको समझा रहा हूँ, बड़े प्यार से बता रहा हूँ। राजपूंजी शिवसेना प्रवक्ता, सुदेश वर्मा जी बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ वेद भूषण शर्मा साहब, पूर्व एसीपी दिल्ली पुलिस। रखना चाहता हूँ अपने जी। वेद जी, एक छोटा सा आप अपनी बात रखें तो मुझे इंडिया का सवाल खत्म करना है। हाँ मनीष जी, मैं केवल एक ना कहना चाहता हूं, अभी आपने बॉम्बे पुलिस की तुलना जो है स्कॉटलैंड पुलिस से की, बहुत अच्छी पुलिस थी। मुझे समझ में नहीं आ रहा पिछले टाइम से क्या हुआ, क्योंकि मैं दोबारा बता रहा हूँ, राजनीतिक आदमी नहीं, 2 मिनिस्टर जेल में है, महाराष्ट्र सरकार के 2 मिनिस्टर जेल में है, कमिश्नर के खिलाफ 5 FIR दर्ज हो गई। ये पुलिस और प्रशासन सरकारों के बीच में क्या चल रहा है, मैं आपके लिए, आपके व्यूअर से सवाल छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि अब आप तय करें कि वह हो क्या रहा है, ऐसी चीजें क्यों हो रही है, दूसरे स्टेट में तो नहीं हो रही।
और जगह दूसरी अदर देन बीजेपी गवर्नमेंट है, वहां ऐसा क्यों नहीं हो रहा? कुछ ना कुछ तो है, कोई ना हो हमें क्या हानि, पर है कुछ ना कुछ वहां पर, कुछ ना कुछ विफलताएं, असफलताएं, या वो नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग। वेद जी, मैं आपकी जानकारी में एक दो चीजें और ऐड करना चाहूंगा, उसे शामिल करना चाहूंगा। 2 मंत्री जेल में, इसके बाद एक डीजीपी के खिलाफ 5 एफआईआर और एक एडीजी, महिला एडीजी हैं, उनके खिलाफ भी एफआईआर है, जो कि जल्द डीजी बनने वाली हैं, उनके खिलाफ भी एक एफआईआर है। तो खादी बनाम खाकी महाराष्ट्र में बड़े जोर शोर से चल रहा है। लेकिन आज हमारे साथ जेके बेनीवाल साहब, आप भी आए। इंडिया का सवाल खत्म करते करते मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, इंडिया का सवाल खत्म करते करते इतना ही कहना चाहूंगा, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, हनुमान जी के नाम के इस हठयोग से सियासत को बचना चाहिए। इंडिया का सवाल में आज के लिए बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मेरी सहयोगी मीनाक्षी रजत लेकर आएंगी ताजा तरीन खबरों का पिटारा, छोटे से इंतजार के बाद।